जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र हैं उन सबको प्यार और आशीर्वाद। अगर आप हमेशा जीवन में खुशहाली चाहते हैं, चीयरफुलनेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी पेन है, दर्द है, जो भी खिंचावट है, जो भी तनाव है, चाहे वो आपके पैरों में हो, चाहे आपके सर में हो, गले में कोई दिक्कत हो, या आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है जो शारीरिक रूप से है, आपको दर्द होता है, कहीं आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, आपको कोई चीज़ चुभती है बार बार, या अगर आपका दिल में अचानक से धड़कन बढ़ जाती है, आपको घबराहट आती है, आपको पसीने आ जाते हैं, या आपको हमेशा खुश रहना है, हमेशा चीयरफुल रहना है, आप चाहते हैं मैं हमेशा खुश रहूं, चीयरफुल रहूं, मुस्कुराता रहूं, तो और आप चाहते हैं कि परम पिता परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आप पे हो, आपके शनिदेव आप पे प्रसन्न रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं, जो संघर्ष होता है, वो शनिदेव की कृपा से ही होता है। तो अगर आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, सुख संपत्ता लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर में कोई दर्द ना हो, तो मैं आपको एक मैजिकल नंबर बता रही हूँ। ये मैजिकल एंजल नंबर है। अगर आप इसको याद करके इसकी चैंटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये एक मैजिकल नंबर है, उसके बारे में आपको बताऊंगी, जिसको चैंटिंग करने से या जिसको सिर्फ याद कर लेने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मिले भगवान श्री गणराज का, महादेव का, और आप पे बरसती रहे कृपा। देखिए, हमेशा कहती हूँ, एक देवी या देवता को पकड़ के रखिए, उनकी लगातार पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो आपका काम जरूर पूरा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बताई हुई पूजा को करते हैं, 15-20 दिन 25 दिन किया और फिर कहते हैं जी मेरा तो काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि देवी या देवता आपके गुलाम हैं कि आपने 15 दिन पूजा करी और आपका काम हो जाएगा। जो नियमित रूप से आप किसी देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं, जब आप उससे जोर मारते हो कि मेरा काम जल्दी से कर दो, तो उसको ये रहता है कि भैया ये मेरे पास है, मेरी पूजा लगातार 2-3 साल से कर रही है, 4 साल से 10 साल से कर रही है, तो मेरा फर्ज बनता है इसकी मनोकामना पूर्ण करो। तो स्पेशल कोई पूजा बता देते हैं हम उसको। लेकिन जब आप किसी खास अचानक से किसी देवी देवता के पास आ गए और अब उसकी आप 8-10 दिन से पूजा कर रहे हैं और आप फिर हड़बड़ाहट मचाते हैं कि मेरा काम कब होगा, तो काम ऐसे में होता नहीं है और बिगड़ जाता है। एक तो श्रद्धा और साबूरी ये भगवान के, और साथ में साईं बाबा का भी ये एक विश्वास है। ये श्रद्धा का मतलब है आप दृढ़ता से विश्वास रखो अपने देवता पे, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो। साबूरी का मतलब होता है सब्र करना। पूजा, प्रार्थना, पाठ, अनुष्ठान सिर्फ उन लोगों का पूरा नहीं होता है। किन लोगों का नहीं होता है? जब आपकी श्रद्धा में कमी हो, या आप सब्र नहीं रखते हो, या पूर्व जन्म के या इस जन्म में जो आपने पाप किए हुए होंगे, वो पाप इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं आपके कि वो आपकी चीजों को डाइल्यूट यानी कि साफ करने की कोशिश कर ही नहीं पा रहे हैं। डाइल्यूट साफ करने की कोशिश से मतलब ये होता है कि मैं पूजा पाठ अनुष्ठान बहुत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रेयर्स हैं उसको मेरे अंदर इतनी उसमें ताकत नहीं पनप पा रही है कि वो मेरे कर्मास को ठीक करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। जिन लोगों के काम एकदम बनते हैं, उनके 3-4 चीजें होती है। श्रद्धा उनकी बहुत होती है, सब्र होता है, और पूर्व जन्म के जो कर्म है वो, या इस जन्म के जो कर्म है वो कुछ अच्छे होते हैं, तो जैसी थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो एकदम से काम बन जाता है। लेकिन जिन लोगों के कर्मास खराब होंगे, उन लोगों को काम को पूरा करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रोज नहीं तो हफ्ते में, 15 दिन में 1.5 बना लो। जैसे आज मंगलवार है, आज का दिन आपने बना लिया कि आज मंगलवार को आटे में चीनी मिला के ना, और उसको आटा और चीनी लेके और कुछ शहद लगा के लपेट के इतना बड़ा गोला सा बना के मैं कहीं छुपा के रख के आऊंगा। 1 हफ्ते की चीटी का बंदोबस्त। इसी तरह से आज मैं गौशाला जाऊंगा और 5 किलो हरा चारा वहां डाल के आऊंगा, गाय का बंदोबस्त। और आज ही जो है मैं किसी मांगने वाले को रोटी के बंदोबस्त करके आऊंगा। यानी कि आज मैं जो हूँ 3-4-5 किलो का आटे की एक थैली दे आऊंगा। कितने की आती है? 150-200 की भी नहीं आती है, 5 किलो की। एक जो व्हाइट रंग की थैली में एक आटा आता है, सब जगह प्रसिद्ध है, वो तो बहुत ही सस्ता आ जाता है अगर आप उसको लोगे तो। ठीक है,
तो वो जो है आराम से 5 किलो हो जाता है, ऐसे ही कोई 150, 160, 180 के रूप में आ जाता है, मतलब 200 से कम ही आता है 5 किलो आटा। उसको आप 15 दिन में दान कर दो। अब 5 किलो आटा अगर आप 15 दिन में भी दान करोगे सिर्फ अमावस या पूर्णमासी में, तो आपका ये पूरा सिस्टम साफ कर देगा। लेकिन देना उसको है जो सच में इस लायक हो कि उसको सच में जरूरत हो। भरे पेट को देने से दुआएं नहीं लगती हैं। उसको दो जिसको आप नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मांगने वाले को देना चाहिए। ठीक है, मैंने खिचड़ी बनाई थी अभी कुछ दिन पहले की बात है, और वो बहुत सारे दोने बनाए थे। हम गए मंदिर के बाहर, बहुत सारे भिखारी बैठे थे, हमने एक एक दर के दाना शुरू किया। तो 3 ऐसे भिखारी थे जिन्होंने खिचड़ी लेने से मना कर दिया। कहते खिचड़ी नहीं चाहिए, पैसे दे दो, ये तो हम खाते रहते हैं। तो वो कुपात्र हो गए मेरे लिए। वो दिन है और आज का दिन है। मैं उस मंदिर के बाहर जब भी जाती हूँ, मैं उन 3 बंदों को कभी कुछ नहीं देती, पैसे भी नहीं देती, क्योंकि मैंने अन्न का दान करने के लिए, क्योंकि वो भिखारी थे, मैंने कहा चलो ये खा लेंगे। तो जितने भी बैठे हुए थे उसमें उन 3 लोगों ने ही मुझे कहा कि वो नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है, उन्हें तो पैसे चाहिए। तो इसका मतलब ठीक है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो फिर तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे तो मैं दूंगी नहीं, अन्न का दान कर रही हूँ। तो ठीक है, उसके बाद से मैंने उनको देना बंद कर दिया। सबको देती हूँ पर उनको नहीं देती अब मैं 3। तो पात्र और कुपात्र का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे द्वारा दिए गए पैसे को वो बाद में शराब में उड़ाने जा रहे हैं, चरस पीने जा रहे हैं, या क्या करने जा रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं क्यों पैसा अपने दूँ, समझ गए आप। तो का पात्र और कुपात्र का फर्क पड़ता है। आज एक मैजिकल नंबर मुझे देना था जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन 3 विश पढ़ लेती हूँ। एक ये लड़की है, ये एक लड़का है कन्हैया, जिसको श्रुति से शादी करनी है, और आप भी अपनी विश साथ में बोलेंगे। कन्हैया की शादी श्रुति से हो जाए और अंकिता अधिकारी की प्रीतम दास के साथ हो जाए, और सादा में नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी वैशालिका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, आप भी बोलिए अपना। हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी विश बोलिएगा। कन्हैया की शादी श्रुति से कराने के लिए, अंकिता अधिकारी और प्रीतम दास की शादी कराने के लिए, और वैशालिका गवर्नमेंट में मेडिकल में एडमिशन कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान श्री गणपति महाराज, इन तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, आपकी इन तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग गणेश चतुर्थी का पाठ करेंगे, गणेश जी का नाम लिया करो, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ठीक है, तो नंबर है 5439, लिख लीजिए 5439, 5439। ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, इस नंबर को आप लिखेंगे 5439, 5439। ठीक है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है मुझे। 5439 या 5439 या 5439, इस नंबर को आप लिख लेंगे। इस नंबर को आपको क्या करना है, काले रंग के पेन से आपको यह नंबर एक पेपर पे लिख देना है। साथ पे लिखेंगे कि हे प्रभु, मेरे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपका शुक्रिया। नीचे फिर एक लाइन में अपनी मनोकामना लिख देना। उसके बाद उसको फोल्ड करके आपको अपने पर्स में रखना है। उसके साथ आपको 3 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, सिर्फ 3 ही बार बोल देना, और ओम हन हनुमते नमः का 3 बार जाप कर देना, या एक हनुमान चालीसा पढ़ लेना। फिर आप इसको फोल्ड करके अपने पर्स में रखेंगे। फिर आपको 5439 जो ये शब्द मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप लिख लेना 5439, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये जो शक्ति होती है ये हमारी पावर्स को बढ़ाने की है। ये मणिबंध है, देखो ये मणिबंध है, ये मणिबंध है, और यहाँ पे हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारी जो पावर्स हैं, उसको बढ़ाने की शक्ति होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन्स दिख रही है आपको मेरी, ये और ये इतना हिस्सा जो है ये हमारी जीवनदायिनी शक्ति को बढ़ाती है। तो ये जो लाइन है, ये जितनी आपको यहाँ लाइन दिख रही है, यहाँ ही पे आपको ये नंबर जो है 5439 इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। और अगर मिट भी जाएगा तो काले पेन से इसको दोबारा से लिख लेना। अब आपको क्या करना है, 5439 5439 5439 5439 5439 5439 5439 5439। हे भगवान, मेरी मनोकामना को पूर्ण करो, मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। और जो भी आपने विश लिखी थी ना वो, हे मेरी समस्त कष्टों को दूर करो, मेरे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। फिर 5439 5439 5439 हे भगवान गणपति
मेरे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे हनुमान जी और शिंदे महाराज, मेरे सभी कष्टों को दूर करने के लिए धन्यवाद। और फिर ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में कि हे भगवान गणपति, हे हनुमान जी, हे शिंदे महाराज, मुझे आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपको ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे कर दो। ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये आपकी जीवनदायिनी शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो आपको यही करना है। इसको आप जितना ज़्यादा रगड़ते हो, फिर ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगा। प्लेलिस्ट का एक बटन आएगा, उसको अगर आप दबाएंगे तो उसमें आपको उन सभी लोगों के वीडियोस मिलेंगे जिनके काम आज तक मेरे चैनल पे हुए हैं, कैसे भी हुए हों। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें वीडियोस पढ़े हैं, उसको देखिएगा। तो अगर आपको, मैंने एक कॉन्टेस्ट भी निकाला है, अगर आपको वो कॉन्टेस्ट जो है वो समझ में नहीं आया है तो आप 81264760 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 5439 का जो नंबर है, इसको आप पूरे डेली में जितनी बार चेंड कर सकते हैं। दिन का एक ऐसा समय है जिसमें अगर सिर्फ एक बार मनोकामना को बोला जाता है तो वो मनोकामना मैक्सिमम 20 दिन के अंदर पूरी होती है। लेकिन ये बात मैं सबको नहीं बताती हूँ। ये चीज़ मैंने मैक्सिमम 20 या 25 लोगों को ही बताया है पूरे, क्योंकि सबको सब चीज़ तो मैं कभी भी नहीं बताती जब तक मुझे लगता नहीं है कि इसकी ज़रूरत जो है भयंकर वाली है। तो और एक ऐसी भी पूजा थी जिसके बारे में मैंने बताया था, पहले भी बताया है, कि सेम टाइम पे मैंने कुछ लड़कियों को कराई थी, कुछ लड़कों को कराई थी, और उन सबकी मनोकामना एक ही टाइम में पूरी हुई है। 3 मंथ्स लगते हैं, लेकिन देखो उसमें परेशान नहीं होना। 3 महीने तो लगते हैं उसमें। 3 महीने के अंदर काम होगा, 3 महीने के बाहर नहीं होता है। 1 2 3 से 3 महीने का खेल है उसमें। 3 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। 2 मंत्र होते हैं उसमें, एक काली का होता है और एक दूसरा एक मंत्र होता है। उन दोनों मंत्रों को चैंट करने का और उसका एक हवन करने का तरीका होता है। हम भी करते हैं और हम करवाते भी हैं। उससे मनोकामना जरूर पूरी होती है। खुद भी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप वीडियो को लगातार देखिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे। अपने आप अपना इलाज करो, घड़ी घड़ी भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो बहुत कारगर हैं। मेरे वीडियो देख देख के तो लोगों के चैनल खोल लिए और आज लोगों के चैनलों पे 12-12, 13-13 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इतनी चोरी हुई है मेरे वीडियोस की। तो आप अपना उपचार खुद कीजिए। फिर भी दिक्कत आएगी तो 8126476099 पे 8126476099 देखो, नीचे फ्लैश पे भी नंबर आ रहा होगा, उसे व्हाट्सअप कर देना। हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना है और रीडिंग कराना तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, फोटो की रीडिंग करती हूँ, कपड़ों की रीडिंग कर देती हूँ। कोई कितनी देर में आएगा, कितनी दूर गया होगा बता दे। एक ऐसी गाइडेड मेडिटेशन है जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरा जितना भी होल एंड सोल बेस तैयार हुआ है, जितना भी मेरी जानकारी है, जितना मैं जानती हूँ, ये सब एक मेडिटेशन से ही होता है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जब आप समाधि में यानी कि मेडिटेशन में होते हैं तो आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन और समाधि करने वाले व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर ही वो सारे तत्व छुपे हुए हैं जिससे आप भूत वर्तमान भविष्य जान सकते हैं। आप अपना खुद का भला कर सकते हैं, आप हर चीज को पा सकते हैं। आपके शरीर के अंदर ही वो शक्तियां विद्यमान हैं जिससे आप कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और ये काम क्या करता है, ये करता है मेडिटेशन यानी समाधि। इसलिए भगवान शिव 94.9% हमेशा समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि वो जब समाधि में होते हैं तो वो पूरी सृष्टि का मंथन कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपके अंदर कोई इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा है तो उसके लिए आपको लगातार समाधि में जाने की आवश्यकता होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है। और वही मेडिटेशन हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिटेशन है जिससे आप हमेशा सुखी रहें, मुस्कुराते रहें, मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो मुझे पर्सनली रूप से जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू मुझे 4 साल में क्या क्या पाया। प्रभु की बड़ी कृपा है और आप पे भी वही कृपा बनी रहे। इसके लिए अगर आप चाहें तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर आप पूछेंगे तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपका दिन शुभ अच्छा हो। धन्यवाद।